Students, second part of this chapter, equilibrium is ionic equilibrium. Heading डालो equilibrium 2 और ionic equilibrium. Ionic equilibrium. Now ये ionic equilibrium चीज है. Ionic equilibrium, we will start this topic with the definition or concept of acids and bases. Heading पाओ concept of acid and bases. ठीक है, कुछ आपने बच्चे 10th में करा है उसे को कंटिन्यू करेंगे, कुछ मैं न्यू करवाऊंगा एसिड्स एंड बेसिस में. ठीक है, देयर आर 3 थ्योरीज, 3 कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फर्स्ट हेडिंग डाला आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. Arrhenius concept of acids and bases. Arrhenius concept of acids and bases. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में फर्स्ट करना है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है. अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड क्या होते हैं? ए पार्ट इज एसिड, स्पीशीज which are capable of donating H पॉजिटिव. H पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन. सो मैं कभी वर्ड यूज करूंगा H पॉजिटिव, कभी यूज करूंगा वर्ड प्रोटॉन. सो फेमिलियर हो जो इस वर्ड से. स्पीशीज विच आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव आर known as एसिड्स. ठीक है, सो प्रोटॉन डोनर हैं जो, वो क्या है? एसिड्स हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. एग्जांपल्स देखो कुछ. आर्हीनियस एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं. HCl, H2SO4, okay, HNO3. okay, these are arrhenius acids. इसे एक डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं जो आपने 10th में किया होगा. स्पीशीज which forms hydronium ions in their aqueous solution. In their aqueous solution are known as acids. ठीक है, उन्हें बोलते हैं बच्चे एसिड्स. एग्जाम्पल देखो, HCl. ठीक है, HCl ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर क्या फॉर्म करेगा? ये
इट विल लूज इट्स H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन कर लेगा? वाटर. वाटर चेंजेस टू H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो करा ना इसने, H पॉजिटिव डोनेट, है ना, H पॉजिटिव डोनेट कर दिया. HCl is proton donor, that is why it is known as acid. This is hydronium ion. Another example जो ऊपर लिखी है HCl, H2SO4, HNO3, एक और ऐड कर लो, CH3COOH. These are arrhenius acids. इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस क्या है? arrhenius bases species which get dissociated to in their aqueous solutions, to form OH negative ions are known as arrhenius bases. ठीक है, जैसे H पॉजिटिव एसिड्स क्या इवॉल्व करते थे, H पॉजिटिव, या फिर वो फॉर्म करते थे हाइड्रोनियम आयन. बेसिस क्या फॉर्म करेंगी? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, दीज आर नोन एज arrhenius bases. एग्जाम्पल देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है arrhenius bases के. NaOH, KOH, MgOH twice. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, aluminium hydroxide. These are few arrhenius bases. ठीक है, रिएक्शन देखें, लाइक NaOH when dissolved in water क्या प्रोड्यूस कर देंगे बच्चे? ये टिल फॉर्म Na पॉजिटिव aqueous, OH नेगेटिव aqueous. ठीक है, so this is the concept of acid and bases according to Arrhenius. नोट कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो प्लीज. आई थिंक मैंने सेम ही समझाया, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं गया मैं, बिल्कुल जो आप 10th में करके आए हो वही चीज बताइए. इज दिस ओके? यस सर. ठीक है, नोटेड. गुरकीरत हो गया? डन सर. डन, ठीक है. दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट Arrhenius. ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट लिखो of acid and bases. Second concept or second theory was put forward by two scientists, Bronsted and Lowry. Bronsted and Lowry. स्पेलिंग में मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इट मे बी LOWRY, आई एम नॉट श्योर. Bronsted and Lowry concept regarding acids and bases.
ठीक है। अब ये क्या कहते हैं दोनों, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी। पहले एसिड्स डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली सेम जो ऊपर लिखी है ना, फोटोकॉपी कर देनी है इसके लिए भी। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी एसिड्स क्या हैं? स्पीशीज which are capable of donating H positive, जो प्रोटॉन अपना डोनेट करें, आर बी एल एसिड्स। ठीक है, बी एल कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट, नाम बहुत लेंथी है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सो इसे शॉर्ट कर रहा हूं। बी एल कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे? all Arrhenius acids, all Arrhenius acids are Bronsted Lowry acids। ठीक है, सो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, सो आई डोंट थिंक एनी डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपको लग रहा है तो देख लो, वही एग्जांपल है। यस, सेम एग्जांपल्स, जो कॉमन एसिड्स हैं। कोई और एसिड लिखना है वो भी लिख देता हूँ, COOH, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। लास्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड। सर यस, सर अगर दोनों सेम ही है तो हाँ कंसेप्ट्स वगैरह में, थ्योरी वगैरह में कॉपीराइट जैसा कुछ नहीं होगा? होएगा बच्चे, डिफरेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर तू ध्यान से देखे ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं एक्चुअली हाईलाइट कर रहा था, नहीं करंट एंड एट दिस पॉइंट मैं उस डिफरेंस पे नहीं जा रहा, फिलहाल मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सेम है। डिफरेंस अब आएगा बेसिस में। ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, पेयर्स में है, एसिड का भी है बेस का भी है। ऐसे बोल दूं, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी ने कॉपी पेस्ट कर दिया आर्हीनियस का, लेकिन बेसिस में बिल्कुल डिफरेंट है। अब डेफिनेशन देखना दुष्यंत, जब बेसिस की लिखूंगा, डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर वाले में भी है, बट नॉट रिक्वायर्ड, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उसको बता के सेम कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिस में लेकिन डिफरेंस आने वाला है, काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। बेसिस देखो, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी बेसिस के हैं, स्पीशीज which are capable accepting, अब ध्यान से लिखना, इनफैक्ट हाईलाइट कर लो, which are capable of accepting H positive। दुष्यंत अब दिख रहा है डिफरेंस? स्पीशीज which are capable of accepting H positive are BL bases, ये डिफरेंस है। आर्हीनियस बेसिस क्या होती थी? OH डोनर, OH नेगेटिव डोनर। लेकिन ब्रॉन्स्टैंड लॉरी बेसिस क्या है? दीज आर H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ठीक है, सो यहां पे वही पॉइंट लिखता हूं, आर्हीनियस bases are not Bronsted-Lowry bases and vice versa। ठीक है, जो ब्रॉन्स्टैंड लॉरी बेसिस होंगी वो आर्हीनियस बेसिस नहीं होंगी।
ठीक है, और जो आर्हीनियस बेसिस होंगी वो प्रॉन्स्ट एंड लॉरेनी होंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज स्टूडेंट अमोनिया, ठीक है, एग्जांपल इज OH नेगेटिव, PH3, ठीक है, अदर एग्जांपल NH3, OH नेगेटिव, PH3, इनफैक्ट H2O, ठीक है, etc. ठीक है, these are प्रॉन्स्ट एंड लॉरी बेसिस। अगर मैं एसिड, आर्हीनियस एसिड या फिर प्रॉन्स्ट एंड लॉरी एसिड में भी ऐड करूं, मैं वहां पे भी वाटर ऐड कर सकता हूँ। फिर वाटर बेस भी होता है। हाँ जी, वाटर एसिड भी है, देख ध्यान से देख, वाटर एसिड में भी लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे +1 और 10th में डिफरेंस आएगा। अब जो हमने वर्ड करे थे ना एसिड एंड बेसिस, जो आपने बिल्कुल ओके, जो आप जब तो आप एसिड और बेसिस सोचते हो, शायद सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप 10th में करके आए हो वो ये आता है, सर दो सब्सटेंसेस विच हैव pH बिलो 7 एसिड्स हैं, pH मोर देन 7 बेसिस हैं, और जिनकी pH 7 है वो न्यूट्रल है, ठीक है। मैं बिल्कुल ट्रू मान रहा हूँ जी, वही कॉन्सेप्ट है, बस मैंने वो बाउंड्री खत्म कर दी, ट्रू न्यूट्रल नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है। एसिड एंड बेसिस ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मींस ऐसा है कुछ, एक एसिड, जैसे देखो अगर मैं बोलूं अमोनिया एक बेस होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में CH3COOH में, ठीक है, इट इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड इज एसिड, ठीक है, बट इट मे बी पॉसिबल दैट अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, ठीक है, इट मे एक्ट एज एसिड। सो परमानेंट कुछ नहीं करना, ठीक है, दीज आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स। हम किस पे प्रेफरेंस देंगे, हम एसिड और बेस कैसे ट्राई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि कोई चीज एसिड है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज बेस है, वो कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे पास, इसे समरी लिख रहा हूं, अगर तो कोई H पॉजिटिव डोनर है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एसिड, रिगार्डलेस ऑफ पीएच, ठीक है, एसिड है वो, ठीक है, इस Bl कॉन्सेप्ट के कारण। अगर कोई H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, उसे क्या बोलेंगे, बेस। बेस। कॉन्सेप्ट ये है, आपने इसे याद रखना है, ठीक है, H पॉजिटिव डोनर एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस, रिलेटिव, ठीक है। अगर मान लो कोई H पॉजिटिव डोनर है, मैं रिपीट कर रहा हूं जो चीज मैंने पहले बताई है, अगर H पॉजिटिव डोनर है कोई स्पीशीज, वो क्या हुई, एसिड होगी, ठीक है। अगर उसके प्रेजेंस में उससे भी स्ट्रॉन्गर H पॉजिटिव डोनर आ गया, तो जो स्ट्रॉन्गर डोनर H पॉजिटिव वो एसिड होएगा, और दूसरा क्या एक्ट करने लग जाएगा, दैट विल एक्ट एज बेस, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। वी विल डिस्कस इन डिटेल, एग्जांपल्स बहुत सारी करेंगे, बट मैं अपना पॉइंट फिर दोबारा समझा रहा हूं, फिक्स नहीं रखना, माइंड फ्लेक्सिबल रखना इस कॉन्सेप्ट को करते, फिक्स सिर्फ रिएक्शन रखनी है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपने सिर्फ ये चेक करना है, अगर रिएक्शन में कोई स्पीशीज H पॉजिटिव डोनेट कर रही है, उसे एसिड बोल देना है, ठीक है, जो भी स्पीशीज H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रही है उसे बेस बोल देना है। आई होप थ्योरी कौन सी सही है वैसे इन दोनों में से?
दोनों सही है जी, गलत कोई नहीं है। बोथ आर Yes. ओके, गलत तो नहीं है। देख ऊपर वाला पार्ट, NaOH इज अ बेस, यू नो NaOH इज अ बेस, पता है ना बेस होता है, अल्कली स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ठीक है। आई होप यू आल्सो नो NH3 इज अ बेस, Yes, sir. ठीक है। वो दोनों ही है, बिल्कुल दोनों एट द सेम टाइम दोनों ट्रू हैं, ठीक है। गलत कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ठीक है। बट हाँ, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस सिर्फ डेफिनेशन तक थी। इस कॉन्सेप्ट को हम BL कॉन्सेप्ट को बहुत एलेबोरेट स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी बहुत डिटेल में करेंगे, जैसे बोलते हैं बाल की खाल निकालना, इसे करेंगे प्रॉपर डिटेल में डिस्कस। BL कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह, मैं चाह रहा हूं इस चीज को दिमाग में डाल लो, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से, एसिड और बेस क्या है, ओके। इन साइमल्टेनियसली एक एग्जांपल करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। एक रिएक्शन कंसिडर करो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इज, एक मिनट, एंड identify Bronsted-Lowry acid and base, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन इज CH3COOH plus NH3 is in equilibrium with CH3COO negative plus NH4 positive, ठीक है। इस रिएक्शन में अब उसने पूछा है, इस रिएक्शन में एसिड और बेस बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। यहां पे देखो ग्रीन पेन में जो लाइन लगा रहा हूं, यहां पे चेक करो बच्चे, इसमें हुआ क्या यहां तक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन इज लॉस्ट, Related. यही है ना, यहीं पे लिख दूं, छोटा सा लिख, CH3COOH हैज लॉस्ट H पॉजिटिव, ठीक लिखा है। सो क्या हुआ बच्चे, CH3COOH एसिड या बेस, Acid. एसिड, ओके। अब नीचे देखो दूसरा पार्ट, NH3 to NH4 पॉजिटिव, यहां पे देखो क्या हुआ, Accept कर ली. NH3 से NH4 पॉजिटिव में, ठीक है। NH3 से NH4 पॉजिटिव ने क्या किया, Gain. अमोनिया हैज गेन्ड और एक्सेप्टेड H पॉजिटिव, ठीक है। सो अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ बेस, ठीक है। रिएक्शन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ऊपर, जो बॉक्स में लिखी है, स्टार मार्क करे हुए हैं, क्या वो रिएक्ट जो अभी समझाया है जस्टिफिकेशन से एग्री कर रहे हो, ठीक बोल रही है। अगर नहीं तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। सर ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना कि एसिड कौन सा बेस कौन सा होगा, कैसे, हाँ मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्शन से आप जनरलाइजेशन नहीं करोगे, कंपेयर रिएक्शन की कंपेयर मेरिट करेंगे. पे, रिएक्शन की मेरिट पे,
एक और देख लेते हैं. we will consider another example. एक एग्जांपल और देख, इसे नोट कर लो अच्छी तरह. एक एग्जांपल और कंसिडर करो. HBr plus H2O. It forms Br negative plus H3O positive. Now students, can you identify the acid and base? और जो वाटर न्यूट्रल होता है वो बहम भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. या सर एच वाटर जो है वो है बेस और हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड. वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे देखो HBr से यहाँ तक जाओगे, क्या हो रहा है? HBr एच लूज हो रहा है. माइनस हो रहा है H पॉजिटिव. ठीक है, सो ये क्या हो गया? HBr इज एसिड. इज इट ओके? बाकी भी प्लीज थोड़ा बोलते रहो. यहाँ पे H2O to H3O positive, it has gained H positive. ठीक है, एक H पॉजिटिव गेन किया है. सो H2O क्या हो गया यहाँ पे? इट एक्ट एज अ बेस. ठीक है, इट एक्ट एज अ बेस. सो देख लो, ये वाटर न्यूट्रल नहीं है, वाटर यहाँ पे बेस है. नोट करो. अनु, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तेरी भी आवाज नहीं आ रही आज. यस सर. पक्का पूरा? यस सर. ठीक है. पार्थ कौशिक, ठीक है? यस सर. ओके. सिमरजोत, आई नहीं आवाज, रुक गई है. 44 सेक्टर में ही रहेगी दोबारा. यस सर. ठीक है. ठीक है, अगर ये ठीक है, इसको 1 नॉच हायर करता हूं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को. अब आपको 2 पेयर आइडेंटिफाई करने हैं एसिड और बेसिस में. थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता हूं. हेडिंग डालो जो डेफिनेशन करनी है. कॉन्जुगेट acid base pair. Conjugate acid base pair. ठीक है, ये है क्या? पहले डेफिनेशन, a pair of species, a pair of species which differ from one another, which differ from one another by a pair of electron, by a pair of one second students, by a proton
ठीक है, which differ from one another by a proton, by a H positive, known as, Sir, by one another by pair of H positive. by H positive, by only H Okay, positive, sir. ठीक है, are known as conjugate acid base pair. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज नोन एज एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसकी पहले एग्जांपल फिर इसकी डिटेल। इसकी एग्जांपल देखो, रिएक्शन जो पहले लिखी थी वही रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं। CH3COOH plus NH3 is in equilibrium. It changes to CH3COO negative plus NH4 positive. So students, one more time, select the acid base. So CH3COH acid है और NH3 base. It is an acid. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन देखो, अभी लिखना रिएक्शन लिखना ना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, सिर्फ समझ लो फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, एक मिनट मुझे पहले क्वेश्चन पूछने दो। लास्ट टाइम ये कौन था, एक तो पार्थ था, एक कोई और भी था फॉरवर्ड बैकवर्ड में फंसा। हाँ, दुष्यंत। दुष्यंत, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पार्थ, रिएक्टेंट कौन से हैं? इस हाँ जी, इसमें सर, हाँ जी, हाँ जी, सर लेफ्ट साइड वाले। ध्यान से सुन मेरा क्वेश्चन। इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में, इसमें मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से हैं? आवाज क्लियर आई बिल्कुल? सर CH3COOH एंड एंड NH3। गुड, ठीक है। सना, Yes, sir. इस रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में, रिपीट करूं, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से हैं? So CH3COH negative plus NH4 positive. वेरी गुड, ठीक है। मतलब बाकियों को भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। हर्षिल, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट। यस ओके, ठीक है, ओके। कंसिडर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ओनली फॉरवर्ड, लिखना नहीं कुछ भी आपने अभी, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड लिख रहा हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन कंसिडर करनी है आपने सिर्फ, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो, ये मैं एरो भी रब कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ही सिर्फ यही रिएक्शन, ठीक है, पीछे है ही नहीं है। ओके, एसिड कौन सा है? शुड आई राइट इट एज एसिड एंड अमोनिया एज बेस? हर्षिल, बच्चे ओके है, ठीक लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू BL कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव लूज किया और NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, फेयर इनफ, ठीक है। अमन, अच्छा ये अमनवीर भी है, सॉरी तेरा भी नाम नहीं याद और हो रहा मैनू क्लास बोलना बार बार। अमनवीर, इज इट ओके? यस सर। आया नहीं, मजेदार नहीं थी, पक्का? सर। ठीक है,
ओके, दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब भूल जाओ इसे, फॉरवर्ड को इसे भी हटा दो। कंसिडर दिस रिएक्शन बैकवर्ड। नाउ विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस? सर NH4 पॉजिटिव एसिड है और हाँ, CH3CO नेगेटिव बेस है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। NH4 पॉजिटिव क्या है? NH4 पॉजिटिव इज एसिड, ठीक है। क्यों एसिड है देख लो, बाकी अगर किसी को नहीं आइडिया हुआ, इट इज एसिड बिकॉज NH4 पॉजिटिव से NH3 पॉजिटिव बना, इसने H पॉजिटिव लूज किया, और जो H पॉजिटिव लूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। ओके, एंड CH3COOH ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, दैट इज व्हाई इट इज बेस, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है। अब आज जो पेयर मैं कह रहा था, अब रिएक्शन को ठीक करके लिख देता हूं। ये बन गया बेस, ठीक है। अब जैसे एरो थे नॉर्मल, वही एरो बना देता हूँ, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपको पता लग गया, ठीक है। यूजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन और लेफ्ट साइड वालों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, सिर्फ वही बेसिस है। अदरवाइज आप जो मैं वर्ड अभी लिखने जा रहा हूँ, आप लेफ्ट और राइट कहीं पे भी लिख देना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। पेयर कौन कौन से हैं? इस पेयर को देखो, NH3 और NH4 पॉजिटिव में। ऊपर डेफिनेशन रीड करो, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर है? मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बट आप चेक करो उस डेफिनेशन में फिट हो रहा है ये? यस सर, हम्म, यस सर। ये फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है। एक NH3 है, ठीक है, उसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। और हमारे पास डेफिनेशन भी वही है कि एक पेयर है जो एक दूसरे से सिर्फ एक H पॉजिटिव से डिस्टिंग्विश होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो वी हैव दिस फर्स्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। सो इसे लिख भी दूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अमोनिया बेस है, NH4 एसिड है, और उसे रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट लगा दो वर्ड, कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। NH4 पॉजिटिव इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। सिमिलरली दूसरे के आगे क्या लगा दें? कॉन्जुगेट बेस। अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH4 पॉजिटिव था बच्चे, यहाँ पे था ये COO नेगेटिव, ठीक है। ये भी एक H पॉजिटिव से ही डिफरेंट कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये सेकंड वाला, इट इज सेकंड कॉन्जुगेट एसिड बेस, एसिड बेस पेयर, ठीक है। सर एसिड बेस में ही फॉर्म होएगा ये सिर्फ, हाँ जी, मतलब एसिड और कॉन्जुगेट बेस में ही होएगा sir। कैसे? मतलब एसिड और बेस में नहीं हो सकता, सॉरी दोबारा? बेस और एसिड और एसिड। नहीं 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 नहीं, एक एसिड होगा एक बेस होगा, पेयर होना चाहिए ना। एसिड और एसिड में नहीं हो सकता, बेस और बेस में नहीं हो सकता। वन हैज टू बी एसिड, अनदर हैज टू बी बेस, ओके, यस सर। ठीक है। इसे नोट कर लेना, जिसे समझ आ गया दूसरे को अच्छी तरह लेबल करना है कॉपियों में। मैं सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, दो एग्जांपल लिख रहा हूं इनफैक्ट।
इसे आप लेबल करोगे HCl प्लस वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसे करना है। ये एग्जाम्पल A थी, ये एग्जाम्पल B है, एक एग्जाम्पल C लिख रहा हूं मुझे। एग्जाम्पल C एग्जाम्पल C में लिखो H2O और अमोनिया OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, करो प्लीज लेबल। सारे करना, किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, बट आंसर देते हेजिटेट नहीं करना। सिंपल सा टॉपिक है, सिंगल सिंगल वर्ड में आंसर आ जाएंगे, सिर्फ आपने नीचे लिखना है। सर हो गया। क्या? ठीक। चलो फर्स्ट वाला तनिष्का बताएगी। तनिष्का, बी एग्जाम्पल डन? एग्जाम्पल नहीं, पार्ट। नो सर अभी कर रही हूँ। करो करो करो, कोई ऊपर हेल्प ले लेना। अगर डेफिनेशन नहीं लिखी तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप पहले डेफिनेशन अच्छे तरीके से दिमाग में सेटल कर लो। हो गया तनिष्का? सर HCl और Cl माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, मैं मार्क कर रहा हूँ। HCl और Cl नेगेटिव। एक पेयर है। ठीक है, इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है? सर HCl एसिड है। HCl एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव।
बोलते हैं कॉन्जुगेट। acid base pair. ठीक है, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा सेकंड पेयर। So H2O or H3O positive. गुड। इसमें एसिड और बेस। So base or the conjugate acid. ओके, वाटर इज बेस इन दिस इक्वेशन Or एंड H अमोनियम आयन conjugate acid. conjugate acid. गुड। ठीक है, नेक्स्ट इश्वीन। Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट वन, दिस वन सी पार्ट। एसिड बेस कौन से हैं? So H2O acid. हाँ, किस में, मतलब कौन से पेयर में कर रहा हूँ मैं? पहले उसे लेबल कर दूंगा ना। अश्विन, आवाज आई नहीं। Hello, sir. बोल बोल। So इनको आवाज नहीं आ रही थी. So क्या? H2O acid. हाँ हाँ, H2O acid. ओके। और फिर उसको conjugate है and NH4 positive. नहीं, नो 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 अश्विन, अमोनिया कहाँ से आ गया बीच में? पनिमा, तू ट्राई करेगी? सर H2O acid हाँ जी, और OH negative conjugate base. हाँ, इसी का कॉन्जुगेट बेस ही है, कॉन्जुगेट बेस। अश्विन ध्यान से देख, मैं लेबल कर रहा हूँ। ये एक पेयर है, एसिड बेस पेयर। ठीक है, यहां से वाटर में से एक H पॉजिटिव माइनस कर दो तो OH नेगेटिव बन जाएगा, और जो चीज एक H पॉजिटिव से डिफर करे उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, पनिमा कंप्लीट करवा दो सेकंड पेयर में भी। NH3 base, हम्म, NH4 positive conjugate acid. कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ammonia as base and NH4 positive is its conjugate base। ये है कॉन्सेप्ट एसिड बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। सर ये जो आपने एरो बनाया ये भी बनाना होता है? कौन सा? नहीं नहीं, मैं वैसे ही बनाया है, तो समझाने के। बनाना तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको तो सिर्फ एक आएगा क्वेश्चन भी। सपोज आपको वाटर दे दिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ या फिर इसकी कॉन्जुगेट बेस बताओ। ओके सर। वो भी करता हूँ, अभी तो समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया क्या है, वो भी करते हैं। रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएंगी, रिएक्शन करवाने का मेरा मतलब था यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना। यहाँ पे इसने एक H पॉजिटिव गेन किया। ओके, अब देखो हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट। आइडेंटिफाई भी हो सकता है, एक और भी लिख दूं, प्रेडिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड भी यूज कर देते हैं भी। प्रेडिक्ट करो, आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन स्पीशीज।
मतलब आपको कोई भी स्पीशीज कुछ भी लिख दिया उसका पूछ लिया अभी भाई इसका बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या है या फिर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है ऑफ अ गिवन स्पीशीज। ठीक है, टेबल बनाओ, टेबल पे हम पे लिखो स्पीशीज, सेंटर में। ठीक है, राइट साइड लिखो इसका कॉन्जुगेट एसिड, एसिड। ठीक है, एक साइड लिख लो कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट करें? ठीक है, अगर कोई गिवन स्पीशीज है उसमें हम H पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका कॉन्जुग एसिड, बेस। एसिड देखो नीचे भी, अगर ऐड कर देंगे यस सर कॉन्जुगेट एसिड। इसी स्पीशीज में से H पॉजिटिव माइनस कर दोगे तो वो जो चीज बनेगी, न्यू स्पीशीज बनेगी, वो क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल देखते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी कर रहा है वाटर का, ऊपर आपने लिखा भी हुआ है इनफैक्ट, वाटर का देख लो। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? ये रहा वाटर, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3O पॉजिटिव। और वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। यही है ना? चलो देखते हैं जो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्या उसके अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है कुछ या चेंज हो रहा है। देखो, स्पीशीज ले रहा हूं मैं वाटर, ठीक है, H2O में से H पॉजिटिव ऐड करो, व्हाट विल यू गेट? H3O पॉजिटिव। अग्री? वही है। और H पॉजिटिव माइनस कर दो, व्हाट विल यू गेट? OH नेगेटिव। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शंस का चक्कर ही नहीं है, सीधा रिमेंबर दिस ट्रिक। चलो एक और, H2O हो गया, सेकेंड इज H2S, इसका बताओ। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H3S पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड H 3S पॉजिटिव। H3 S पॉजिटिव, हाँ जी। और कॉन्जुगेट बेस SH नेगेटिव। हाँ, या फिर ऐसे बोलो HS नेगेटिव, एक एक माइनस करो। अब जिससे पूछता हूँ सिर्फ वही बताना प्लीज। नेक्स्ट वन इज NH3, NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस। गुरकीरत ट्राई कर। ठीक है, नेक्स्ट वालों के लिए क्वेश्चन आ रहा है PH3, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इज फिर फॉर पीयूष PH3। हाँ हाँ, एक सेकंड गुरकीरत, पहले मैं लिख लूं। उसके नेक्स्ट है दुष्यंत HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, इसके लिए। हाँ जी गुरकीरत, अब बोल आंसर। हाँ जी बोलो इसका बोलो। N नेगेटिव H3 क्या चीज, एसिड या बेस? एसिड। एसिड। एन, कॉपी खोल, कॉपी में लिख NH3 जैसे छोटे बच्चे ऐड करते थे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸ ਦੀ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ 20 + 2 ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਲਿਖੋ 2 फिर 2 आंसर इज 22 ठीक है और फिर लिखो NH3 उसमें ऐड करो H पॉजिटिव देखो क्या आंसर आ रहा है करो ऐड Sir, NH NH4 positive. हाँ जी दोबारा बोल NH4 positive. हाँ NH4 पॉजिटिव फिर हुन भी तो आया है Yes. सिंपल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है यार क्या करते हैं ਅਸੀਂ NH4 पॉजिटिव हजे ओवर नहीं होया बेस सेम वही बच्चों वाला फॉर्मूला NH2 negative. हाँ वेरी गुड फिर ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਪੀयूष PH3 सर 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो नेक्स्ट किसने बोला है दुष्यंत HSO4 नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा H2SO4 वेरी गुड और कॉन्जुगेट बेस SO4 नेगेटिव SO4 नेगेटिव नो -1 नो दोबारा गुरकीरत वाला तरीका करो माइनस करके देखो देखो आंसर क्या आ रहा है जैसे छोटे बच्चे करते थे यू हैव 1H1S4O सिंगल नेगेटिव इसमें से एक H पॉजिटिव को माइनस करो क्या आएगा जल्दी 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 छोटे बच्चे SO4 नेगेटिव हाँ जी नहीं SO4 Sir, SO4 2 negative. 2 नेगेटिव बेटा चार्ज भी तो बैलेंस करना है ठीक है दुष्यंत फिर से बता दें हाँ 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 दोबारा देख देख वी हैव HSO4 इस पे पूरे पे एक नेगेटिव चार्ज है यही है ना अगर इसमें से हमने एक पॉजिटिव चार्ज और माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा ये -2 अब समझ आया ओके ठीक पीयूष जल्दी सर हो नहीं रहा। हो नहीं रहा PH3 चलो कोई नहीं कॉपी है हाँ हाँ सर। चलो ठीक है अब देखते हैं एक लिख फॉस्फोरस चलो पहले फॉस्फोरस नहीं पहले लिख 15 बाकी भी जिससे नहीं हो रहा तो लिख लो फिर उसमें ऐड करो 2 क्या आएगा आंसर 17। पक्का ये हो गया 7 1 ठीक है 17 है अब साइड पे लिख PH3 मैंने ऐसे ही कराना है अगर एडिशन भी नहीं हो रही तो हम 1 2 3 पे भी जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हम उल्टी साइड को वो कर रहे हैं क्लासेस PH3 में एक H पॉजिटिव ऐड करो कितने H हो गए 4 हाँ फॉस्फोरस कितने हुए सर PH4 पॉजिटिव। हाँ जी वेरी गुड 2 मिनट पहले मैंने गुरकीरत को भी यही समझाया था ठीक है क्या आया फिर कॉन्जुगेट एसिड सर PH4 पॉजिटिव। चलो कॉन्जुगेट बेस बोल जैसे H पॉजिटिव ऐड करा ऐसे माइनस करके देखो PH3 में से शायद हो जाए सर PH2 नेगेटिव। देखा हो गया ना यस सर। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा अनु नेक्स्ट इज फॉर यू कोई डिफरेंट सा डिफिकल्ट सा ढूंढने दे HS नेगेटिव ठीक है दिस इज फॉर अनु नेक्स्ट इज फॉर हरगुन
Hargun, this is for you. S2 negative. ठीक है. Next is for कौन बचा? अमनवीर. सर एक मिनट स्क्रॉल करना. Hello. ठीक है सर. ठीक है. So अनु, हरगुन, अमनवीर करो. सर हो गया फर्स्ट वाला. चलो ठीक है. अनु बच गई. तू इजी था. नीचे दो वाले तो दो थोड़े डिफरेंट हैं. बोलो. सर H2S conjugate acid वेरी गुड. और conjugate base S2 negative. टू नेगेटिव. ठीक है. ये दोनों ठीक हैं. हाँ जी. हरगुन, अमनवीर बोल दो जिसका पहले हो गया. सर हाँ जी. O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव तो है ही है. हाँ O2 नेगेटिव. कॉन्जुगेट बेस. दोबारा बोलो. O2 नेगेटिव है होंगे सर, O2 नेगेटिव कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर H तो है नहीं. तो छोड़ दे. कॉन्जुगेट बेस बाद में डिस्कस करेंगे. कॉन्जुगेट एसिड बोल दे. HO नेगेटिव. OH नेगेटिव. ठीक है बच्चे. गुड. ठीक है. उससे मैं वापस आना है. ठीक है. किमें कर रहे हैं? बाय एडिंग H पॉजिटिव. हाँ जी. हरगुन. सर कॉन्जुगेट बेस होएगा S-3 S3 माइनस. एक मिनट. बेस रहने दे. तू एसिड दस दे. HS2. नो. चलो ठीक है हरगुन. तू भी फंसया फिर. तेरे तो विक्रम मामा दोबारा देख ले, नहीं मैं सम दे देना है. एसिड फॉर्मूला पता है ना? H पॉजिटिव ऐड करना है बस. सर HS. हाँ HS. ओके. आगे थोड़ा जा फर्क है हजे भी अर्जुन. HS नेगेटिव. HS नेगेटिव. ठीक है. अच्छा दूसरा देखो बच्चे. इफ यू ट्राई टू सब्ट्रैक्ट H नेगेटिव, H पॉजिटिव सॉरी. ठीक है. अमनवीर एक क्वेश्चन है. ठीक है. यू हैव 100 रुपीज. अमनवीर माइक ऑन कर. यस सर. यू हैव 100 रुपीज. ठीक है. और मैं यू हैव टू गिव मी 150 रुपीज. तेरे पास कितने बचेंगे? 0. हाँ जी. जीरो की मैं एक्सप्लेन कर प्लीज. 100 150 देने ਤਾਂ -50 ਪੈਂਡਿੰਗ ਚ ਹੋਣਗੇ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ -50 ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੁਪੀਸ ਦੇਤੇ. ओके ओके ठीक है. मतलब कि ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ. ਹਾਂਜੀ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ. You have 100 rupees. Okay sir. Okay, and you paid me 150 rupees. Okay sir. Now consider क्या? This is the situation. कुछ बोल इस पे. सर हम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ. मैं क्यों देने हैं? Sir not possible. Not possible. Actually not possible. Yes sir, not. This is not possible. Similarly, this is not possible. ठीक है. O2 negative does not contain any H positive. ठीक है. So
conjugate base for O2 negative is not possible. ओके मैंने एग्जांपल स्पेशली इसीलिए कंसिडर करी थी सो दैट आपको आइडिया हो जाए. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, अगेन नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, नहीं होएगा इसके लिए भी.